डॉक्टर आरिफ अलवी का क्लिनिक बंद कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक में बहुत बड़े एहतजाज की कॉल दे रखी है, जबकि हुकूमत ने पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया है। इमरान खान ने ये कहा है आज यानी 4 अक्टूबर को डी चौक पे अगर आप नहीं निकले तो ये लोग आपको चोंटियों की तरह रगड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, बहुत बड़ा दिन है, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक में बहुत बड़े एहतजाज की कॉल दे रखी है, जबकि हुकूमत ने पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया है और रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि मुझसे राबता कोई ना करे, मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं एहतजाज को मुअख्खर कर सकूं। और हुकूमत ये कह रही है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये बयान दे रहे हैं कि चूँकि पाकिस्तान में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कामयाब हो, इंटरनेशनल मेहमानों को हम बहुत अच्छा पाकिस्तान का एक माहौल दिखा के वापस भेजें, ना कि वो कंटेनरस्तान देख के यहाँ से वापस जाएं। और हमें इस एहतजाज को इस वक्त मौखर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझने की ज़रूरत है। एक तो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आज तक यहाँ मौजूद हैं, दूसरा शंघाई ताउन तंजीम के कुछ मेहमान आने बाकी हैं और कुछ मेहमान करिया करके आहिस्ता आहिस्ता करके धीरे धीरे आ रहे हैं, एक एक करके कह लीजिए वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इंटरनेशनल मेहमानों को जब हर तरफ कंटेनर लगे नज़र आएंगे तो कोई मुनासिब बात नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझने से कासिर है कि एहतजाज नो डाउट उनका हक है, जमहूरी हक है, डेमोक्रेटिक हक है, लेकिन प्रॉब्लम है इसके जब कोई इंटरनेशनल मूव हो रही हो तो उस वक्त थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए। अच्छा, अब मैं मतलब एवेलुएट कर रहा था पिछले एहतजाज कितने कामयाब हुए, यानी साउदर्न पंजाब को हम देख लेते हैं। बहावलपुर में जो एहतजाज हुआ वहाँ हार्डली मतलब वो जो फुटेज मैं देख रहा था हार्डली 50 के करीब लोग होंगे, 25 से 50 शायद, ये भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। यानी मूवमेंट ही नहीं बन सकी, यानी कोई मामला हो ही नहीं सका। आप साउदर्न पंजाब में ज़रा चेक करें, 14 इजला हैं, तकरीबन 30 से ज़्यादा तहसीलें हैं, 45 MNAs हैं और 95 के करीब MPAs हैं। मतलब फिर भी अगर एहतजाज सक्सेसफुल नहीं हुआ पंजाब में, साउदर्न पंजाब में, तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमें क्या ज़रूरत है। KPK को दावत दी जाए, आए आके पंजाब से उलझें। पंजाब वाले पंजाब में कुछ नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम इस पाबंदियां बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लग चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा धीमे अंदाज में हमें आगे बढ़ना है, ना कि इस तरह रिटेलिएशन से, इस तरह खुदा न खास्ता। देखिए, मरियम नवाज़ कह रही थी कि मेरे पास IG पंजाब आए, उन्होंने कहा हमें शेल्फ चाहिए। तो मैंने कहा किस लिए चाहिए? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है लॉ एंड ऑर्डर की, तो हमारे पास शेल्फ्स नहीं होते। तो मरियम नवाज़ ने कहा कि ज़रूर ख़रीदें शेल्फ्स, यानी ये मरियम नवाज़ खुद कह रही हैं, लेकिन अपना काम भी करें। और मरियम नवाज़ ये कह रही हैं कि जनाब दिन रात अवाम की खिदमत कर रही होती हूँ, मैं बैठ के आलू प्याज चिकन और तमाम अशिया खुरोनोश की कीमतें सारा दिन चेक कर रही होती हूँ, उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम नहीं करने देती। उस्मा बुखारी भी ये कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुल्क की तरक्की के खिलाफ काम किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है एहतजाज करने के लिए लोगों को बाहर लेके निकल आती है। और उन्होंने ये कहा कि अगर आप जनाब, चूंकि कल सैटरडे है, कल लाहौर में एहतजाज की कॉल दे रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उस्मा बुखारी ने यह मशवरा दिया है अगर आपको इमरान खान से बहुत मोहब्बत है तो फिर आप इस तरह कीजिए, या ज़मान पाक में जाके सेलिब्रेट कर लीजिए, या फिर अडयाला जेल में जाके सेलिब्रेट कर लीजिए। ये अवाम को तंग ना करें, हमें कंटेनर्स लगाने पर मजबूर ना करें। लेकिन इमरान खान का जो बयान है वो सबसे मुख्तलिफ है। इमरान खान ने ये कहा है आज यानी 4 अक्टूबर को डी चौक पे अगर आप नहीं निकले तो ये लोग आपको चोंटियों की तरह रगड़ देंगे। इमरान खान को जेल में बैठ के ये लगता है कि अली अमीन गंडापुर वाकई कामयाब हो जाएंगे कि वो एक बड़ा तगड़ा एहतजाज डी चौक में रिकॉर्ड करवा सकें। लेकिन इस वक्त अली अमीन गंडापुर भी परेशान हैं, कहाँ से लाऊं लोग, कहाँ से गैदरिंग करूं,
कहाँ से लोग खुदा न खास्ता जाने देने वाले लोग मैं लेकर आऊं और वो पुलिस से लड़ जाएं, वो फौज से लड़ जाएं, वो रेंजर्स से लड़ जाएं। लेकिन मेरा बड़ा बुनियादी सवाल है, फौज किसकी है, रेंजर्स किसके हैं, मुल्क किसका है, इस्लामाबाद किसका है, डी चौक किसका है? सारी इस अवाम का, पाकिस्तानी अवाम का। ये जो लोग एहतजाज करने आ रहे हैं ये कौन हैं? ये भी पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान को पाकिस्तान से लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई है भाई? अगरचे किसी बात पर वो खफा हैं, अच्छा यही है तो कि तुम अपनी सी कर लो। अगरचे किसी बात पर वो खफा हैं, अच्छा यही है कि तुम अपनी सी कर लो। भाई बैठ के बात करें, भाई एक दूसरे को समझाएं, भाई इस तरह गिरेबान पकड़ के, इस तरह कपड़े फाड़ के, इस तरह एक दूसरे को जदोकूब करके, इस तरह एक दूसरे को हफ्ज़दा रख के भाई हम तरक्की नहीं कर सकते। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ सकती है, ना PMLN आगे बढ़ सकती है, ना ये रियासत आगे बढ़ सकती है। तो भाई एक दूसरे को समझा क्यों नहीं लेते? वो क्या मुतालबा कर रहे हैं इस वक्त? यही मुतालबा कर रहे हैं ना, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से राबता करे, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से बात करे, या कोई मिलजुल के बात कर ली जाए। लेट्स सपोज ये एक मिथ है कि इमरान खान चाहते ही नहीं कि किसी से बात की जाए, तो चलिए अगर बात नहीं करेंगे तो मुझे ये बताएं कि मामलात कैसे सेटल होंगे? मामलात तो सेटल नहीं हो पाएंगे, हमें बात करनी पड़ेगी आज या कल। ये किसी भी सूरत में ये जहन में रहे कि जब हम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को मुतासर करेंगे, जब हम इंटरनेशनल मेहमानों को बुरा पैगाम देंगे, तो फिर ये जहन में रहे कि हमारी हंगामी बुनियादों पे ये खड़ी की हुई मईशत जो है ना, ये अभी हुकूमत क्लेम कर रही है कि महंगाई कम हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड, तारीख साज रिकॉर्ड कायम कर रही है, तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। लोग हमसे कारोबार करना, ट्रेड करना बंद कर देंगे, लोग हमसे बात करना बंद कर देंगे, लोग हमसे मिलना नहीं चाहेंगे, लोग हमें लिफ्ट नहीं कराएंगे। ये तो आपस में लड़ते रहते हैं। आप किसी एक घर की कहानी ले लेना जिस घर में मियाँ बीवी लड़ रहे हों, खानदान में उनको कोई बहुत ज्यादा उनसे कारोबार नहीं करना चाहता, वो कहते हैं भाई इनके घर गैर यकीनी सूरत हाल है, इस वजह से ये अनइवन लोग हैं, अनएक्सपेक्टेड लोग हैं, ये किसी भी वक्त किसी भी तरह से कोई बड़ा इनके घर में धमाका हो सकता है। ये मियाँ बीवी को मार देगी, या मियाँ बीवी को मार देगा, या बीवी मियाँ को मार देगी, या वो उस पर तशद्दुद करेगा या वो उस पर तशद्दुद करेगा। तो वो उनसे कोई बात नहीं ज्यादा करना चाहता, उनसे कोई डील नहीं करना चाहता, उनसे इवन के रिश्ते नहीं करना चाहते लोग। जब एक घर में लड़ाई हो, सबसे पहले देखा जाता है कि मियाँ बीवी किस लेवल की आपस में अंडरस्टैंडिंग है। मतलब सिचुएशंस बाद दफ़ा होती हैं डिफरेंट, बाद दफ़ा कुछ मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन अमूमी तौर पे ये एक बात की जाती है। आप ज़रा चेक तो कीजिए, जब एक मुल्क में लड़ाई होगी तो हमसाया मुल्क, इंटरनेशनल दुनिया हमसे तिजारत क्यों करना चाहेगी? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से दस्त बस्ता गुजारिश करता हूं, आप बहुत प्यारे हैं, आप पाकिस्तान की बैकबोन हैं, लेकिन इस वक्त एहतजाज मुखर कर देना लाजिम है। आप पे फर्ज है कि आप प्रूव करें कि आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और आप इंटरनेशनल दुनिया को यह पैगाम दें कि भाई आप आपस में नहीं लड़ रहे, आपकी कोई लड़ाई नहीं है, आपके इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात, वो बैठ के हल हो जाएंगे। दैट इज इट। अच्छा जी, उसके बाद बड़ी खबर जो आ रही है, ईरान ने ये दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के कल 8 से आज दावा किया जा रहा है 17 इसराइली फौजी हलाक कर दिए हैं। और इस वक्त खुदा न खास्ता इसराइल और ईरान की जो जंग है वो बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है। खुदा ना करे ऐसी कोई जंग शुरू हो। जब अमेरिका ये पैगाम देना शुरू कर देना कि इस वक्त इसराइल को जवाब देना लाजिम है, हम उससे जंग का मशवरा नहीं दे रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जवाब दे देना लाजिम है। अभी तो अमेरिका में इलेक्शंस का माहौल है, वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ज्यादा चीजों में उलझे हुए हैं, वरना आप कब तक का, यानी इसराइल के पीछे जो बैकबोन है ना, वो बेसिकली अमेरिका की है, और इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि एक लंबी सारी जंग हो, और ईरान लंबी जंग करने का बहुत बड़ा माहिर है। ये जहन में रहे, 93 लाख एक तरफ आबादी है, दूसरी जानिब 9 करोड़ आबादी है। 93 लाख और 9 करोड़ का कोई लड़ाई बनती नहीं है। फिर ये जज्बा ईमानी से सरशार लोग हैं, और वो तो पता नहीं दुनिया में इतना खून बहाया इस इसराइल ने, इतनी बदअमनी पैदा की है। इस इसराइल को तो फनाक कर देना चाहिए, इस इसराइल को खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन आईटी बेस्ड उनकी जो इकोनॉमी है,
IT बेस्ड उनका स्ट्रक्चर है और बिजनेसमैन लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि लंबी जंग हो। इससे पहले खुदा ना करे कि वो ईरान को मुनहदिम कर दें, ईरान पर बहुत तगड़ा कोई हमला करके कोई ऐसा ट्रेंड सेट कर दें कि विद इन 1 or 2 डेज तमाम चीज़ों को तबाह बर्बाद करके रख दें। लेकिन इसराइल को पता है कि वो ये नहीं कर सकते। ये 9 करोड़ की आबादी ना सिर्फ ईरान में मौजूद है, 2 समंदर लगते हैं ईरान की सरजमीन को, बहुत बड़ी सरहदें हैं, तो पॉसिबल नहीं होगा। और ईरान अगर आजकल में ऐलान कर देता है कि दे हैव एटम बॉम्ब, तो फिर इसराइल की, अमेरिका की नींदें उड़ जाएंगी, क्योंकि पाबंदियां तो उन पर पहले ही हैं, मजीद पाबंदियां लग जाएंगी, उनका क्या जाएगा। और ईरान और इसराइल की, चूंकि ईरान में ऑयल के कुएं हैं, अगर ईरान पर हमला होता है, ये जो $70 फी बैरल ऑयल की कीमत चल रही है, ये $150 फी बैरल तक जाएगी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान इन यहूदियों को होगा, इसराइल को होगा, पूरी दुनिया में इसके असरात जाएंगे और पूरी दुनिया सफर करेगी महंगाई का बहुत बड़ा तूफान। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, दुआ यही है कि कभी लड़ाई ना हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, डॉक्टर आरिफ अलवी का क्लिनिक बंद कर दिया गया। मैं इस पर एहतजाज करता हूं। पाकिस्तान के ये पहले सदर हैं जिन्होंने 5 साल इंजॉय करने के बाद इतनी बड़ी कुर्सी उन्होंने आके अपना क्लिनिक चलाना मुनासिब समझा, उसको बंद कर देना मेरा नहीं ख्याल कोई मुनासिब बात है। ये जो हम कहते हैं ना, यूरोप को फॉलो करें, उन ट्रेंड्स को देखें, वो किस तरह तरक्की कर रहे हैं। अगर ये तरक्की कर रहे हैं, या मतलब ये कोई उस तरह की तबीयत रखते हैं, इन्होंने क्लिनिक करना चाहा, आके अपना काम करना चाहा, तो प्लीज़ इनको काम करने देना चाहिए था। और इस तरह से उनका क्लिनिक बंद करना कोई मुनासिब चीज़ है नहीं। अच्छा जी, अब ओवरऑल ना पाकिस्तान मुतामिल हो सकता किसी लड़ाई का, न एहतजाज का। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि इस एहतजाज को भी मौखर किया जाना चाहिए और इस आईनी तरमीम को भी मौखर किया जाना चाहिए। इस वक्त लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला दुनिया में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।